पूरा कार्यक्रम रहा है। मैं ज्योति कटेरिया, पत्नी श्री हनुमान सिंह कटेरिया, वार्ड नंबर 4, मोहल्ला काशीवान, नगर पंचायत करैल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के निर्वाचित सभासद हूँ। जी। कुछ लोग अपनी मनमानी जिस तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे मेंबर होने का मतलब ही क्या है? जब वो लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या मतलब है? हम तो यही चाहते हैं कि हम फिर इस्तीफा ले लेते इस काम से, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, आप नाराज किससे हैं? चेयरमैन से नाराज या काम तो जो चेयरमैन भी काम को देख रहे हैं तो उनको कहना चाहिए ना, वो भी नहीं बोलते हैं तो उनको कहना चाहिए कि ये काम है, उनको रोकना चाहिए। आपने एक आध बार चेयरमैन साहब से बात रखी थी? जी, चेयरमैन हाँ, उन्होंने भी बात रखी थी, हमारे पति ने बोला था, लेकिन वो उनको भी कहना चाहिए, जो काम देखते हैं तो उनको बोलना चाहिए उस काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम होना चाहिए। उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। अब आप क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं मेंबरों को भी कुछ पूछा जाए, उनकी भी बात मानी जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक। आगे आप आगे क्या, मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ मेंबरी से, बस मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। ठीक। कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि आपने हमारी बात सुनी और हमारे घर पर आकर के मुझसे सवाल पूछने की कोशिश की है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 4 मोहल्ला काशीवान, नगर पंचायत करैल से हमारी पत्नी ज्योति कटेरिया सभासद, समाजवादी पार्टी से सभासद हैं, और सभासद होते हुए अगर विपक्षी पार्टी जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, जो हारे हुए लोग हैं, वो अगर अपने हिसाब से काम कराएंगे तो मेरे सभासद रहने का मतलब क्या है? मस्जिद के पास अनवार आलू वाले के मकान से लेकर के चांद बाबू, शमशाद मंसूरी और उसका क्या नाम वो वे असलम के मकान तक और वीरेंद्र के मकान से लेकर के सोनी के मकान तक, यहाँ स्थित 2 जगह स्थित बहुत ख़राब है, जहाँ बहुत पानी भर जाता है और पूरे करीब 6-7 महीने से लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार चेयरमैन साहब से कहा, तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द ये काम करवा दूँगा। ठीक, उसके बाद इसका कब टेंडर हुआ, कैसे टेंडर हुआ, किसके नाम टेंडर हुआ, ये कोई जानकारी नहीं है। अब ठेकेदार के जब मैंने पूछा बोले ये किसके नाम ठेका है भाई, टेंडर किसके नाम हुआ, कौन काम करा रहा है, तो कोई नहीं बताया। कई बार अब जब हम काम देखने गए तो वो जो लेबर है और जो लोग देख रहे हैं वो बदतमीजी के अलावा और कोई बात नहीं करते हैं। और आज जब मैं गया हूँ तो असलम कुरैशी परचूनी वाले के मकान से उनका छज्जा फज्जा सब टूट चुका था, उनने तोड़वा भी दिया और उनके यहाँ नाली बननी थी। तो उस नाली पर जब मैंने देखा हमने कि यहाँ पर ये क्या हो रहा भाई, कि यहाँ वहाँ पर तो मिट्टी पर मसाला लगाकर और ईंट लगाई जा रही थी। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही होगा, और जब ऐसा ही होगा मैंने कहा ऐसा क्यों होगा भाई, हमने इसे हटाइए, उस पर गिट्टी डाल के ठुकाई करा दो, ठुकाई कराने के बाद तब आप इस पर जो है चिनाई लगा दीजिए, नाली बना दीजिए। उसके बाद उन्होंने मना किया और यहाँ तक हुई कि फिर वो हत्ता तत्ती पे नौबत आ गई। जुबैर कुरैशी है जो जुब्बुल कुरैशी का लड़का है, MIM का, जो MIM के साथ रहा है, MIM का प्रचार किया और वही मेरे वार्ड में पूरा काम देख रहा है। और इसके लिए मैंने चेयरमैन साहब से कई बार चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि तुम अपना देखो वो अपना देखे। अब एक वार्ड में क्या 2 सभासद हो सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वार्ड में एक ही सभासद तो होगा, और एक सभासद है तो सभासद के हिसाब से काम होगा कि नॉन सभासद के हिसाब से काम होगा। जब मैंने उनसे कहा, आज की स्थिति जब स्थिति थी, उसके बाद चेयरमैन साहब आए और आने के बाद चेयरमैन साहब ने उन लोगों से कहा कि इतना गलत क्यों कर रहे हो, कि इसे हटाइए, हटाने के बाद इस पर गिट्टी ठुकवा के तब काम लगाइए। उसके बावजूद भी काम नहीं लगा, वो अपने तरीके से ही बाज रही आ रहे हैं। और चेयरमैन साहब का भतीजा जो है राशिद उर्फ तोड़े और जुबैर कुरैशी, यही दोनों लोग थे। इन्हीं दोनों लोगों ने बदतमीजी करना शुरू की। हाथापाई भी कोई कमी नहीं रह गई थी हाथापाई होने की। उन्होंने ये समझा कि ये दलित है और दलित के साथ जो चाहेंगे वो करेंगे। तो अगर तुम दलित के साथ अगर ऐसा करोगे तो जब दलित चाहेंगे तब क्या करेगा? जैसा कि आप समाजवादी पार्टी से आपकी पत्नी चुन के आई थी, जी जी। तो किसी अन्य दल का दबाव तो नहीं है, दबाव में आके आप इस्तीफा दे रहे हो? नहीं, मेरे पर किसी का दबाव नहीं।
चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन मैंने कहा अब नहीं रहना है। जहाँ बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती होगी तो उस पद पर रहने का औचित्य क्या है? आपके जब हम सामने कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ा था? मेरे सामने फूल सिंह कठिया चुनाव लड़े थे पतंग से, MIM से। अच्छा, आपके इस्तीफे से क्या पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, मैं सभासद पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में था हूँ और समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो है इस्तीफा मत तो अस्वीकार किया जाता है, उस इस्तीफे में क्या करेंगे? नहीं, उसके बावजूद भी पुनः विचार करने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक। मुझे भाई जब जहाँ पर अगर सभासद का सम्मान नहीं होगा, अब अगर अपमान होगा, वो भी पब्लिक के खातिर अपमान होगा, हम अपमान झेल रहे हैं, पब्लिक के खातिर अपमान झेल रहे हैं, तो अब कब तक झेलेंगे? तो इसलिए उस पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, थैंक यू।